हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। जेमिनी असेंडेंट का रीडिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप लोग पहले भी मेरे ज़ोडिएक साइन का रीडिंग देखते थे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मेरा रीडिंग असेंडेंट पर बेस्ड होता है। बट अगर आप लोगों को नहीं पता कि कुंडली में आपका क्या लग्न है, क्या आपका असेंडेंट है, तो आप अपने सन या मून के हिसाब से भी ये रीडिंग को देख सकते हैं। आई नो आप काफ़ी टाइम से ज़ोडिएक साइन के रीडिंग का वेट कर रहे हैं। आप लोगों के मैसेजेस भी मुझे रिसीव हुए, काफ़ी कमेंट्स आप लोगों के रिसीव हुए। आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग वेरी लेट, बट नाउ आई एम हियर और नेक्स्ट टाइम से हम रेगुलर रीडिंग्स ही लेकर आया करेंगे। ओके, सो लेट्स सी जेमिनी असेंडेंट। अगर आपका मिथुन लग्न है तो आपकी लव लाइफ को कौन कौन से हाउस का एनर्जी, प्लैनेट्स या ज़ोडिएक साइन अफेक्ट करने वाले हैं। सी इस वक्त पे 10th हाउस सबकी एनर्जी में कहीं ना कहीं आ ही रहा है। प्लैनेट्स के प्लेसमेंट्स अगर आपको बताऊं, आपके 12th हाउस में राहु, आपके 6th हाउस में मंगल और केतु। सन का ट्रांजिशन कल परसों में हो जाएगा तो सन आपके 7th हाउस में चला जाएगा, जहां मर्क्यूरी पहले से है। आपके 8th हाउस में सैटर्न और वीनस एक साथ है। आपके 9th हाउस में जुपिटर और यस जुपिटर का प्लेसमेंट है। सो लेट्स सी। राइट, ओके, लेट्स सी कौन से ज़ोडिएक साइंस। ऑल राइट, सो हाउस का एनर्जी अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों का 7th हाउस यानी स्पाउस का हाउस जो है वो अभी, जैसा कि मैंने आपसे बोला है, सन का ट्रांजिशन 7th हाउस में होने वाला है। तो ये एक महीना मान के चलिए। वैसे हम दिसंबर, रेस्ट ऑफ दिसंबर का रीडिंग है, बट स्टिल आपको 15 जनवरी तक, जब तक कि मकर संक्रांति नहीं आ जाती, अपने स्पाउस के साथ में थोड़ा सा अच्छे से डील कीजिएगा, अदरवाइज रिलेशनशिप बहुत ही हार्श हो जाएगा। ओके, बहुत ही वियर्ड हो जाएगा। तो आपका ये एक फैक्टर हो सकता है जो आपके लव लाइफ को अफेक्ट करे। और अगर आप अपनी स्पाउस के साथ में अगर आप लव अपना एक्सप्रेस उनको नहीं करेंगे तो चीज़ें बिगड़ेंगी। तो बेटर है अपनी रिलेशनशिप को, अपनी मैरिड लाइफ को, अपने लव रिलेशनशिप को आप बहुत अच्छे से संभाल के रखें, अपने स्पाउस से बहुत अच्छे से डील करें। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो अपने पार्टनर के साथ में बहुत अच्छे से ट्रीट कीजिए, अदरवाइज ये पार्टनरशिप टूट सकती है। सेकंड हाउस का एनर्जी जो है वो आपका है कैंसर। ओके, थोड़े इमोशंस के अप एंड डाउन होंगे, और ये हाउस कहता है आपके एसेट्स, फाइनेंसेस का, यानी कि अभी इस वक्त पर ये भी एक मैटर हो सकता है। फाइनेंसेस आपके उतने ज़्यादा, सेविंग आपकी नहीं हो पा रही हो, जिसके कारण आप बहुत परेशान रहते हो। 8th हाउस यानी ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी है, तो इस वक्त पर आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल बनेंगे उतना ही आपको रिलीफ मिलेगा। अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात, सॉरी, प्लैनेट्स की बात करें तो चिरॉन यानी कि स्टार यानी कि हीलिंग कार्ड जो कि अंडरनीथ आया था, हीलिंग इस वक्त पे, या हीलिंग पावर। सो आप जितना ज़्यादा प्रकृति से जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा नेचर से जुड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और नेपच्यून का एनर्जी है जो आपको बहुत बार भ्रमित भी कर देती हैं चीज़ें, लेकिन आपको अपने दिमाग से काम करना है। सैटर्न जो कि आपके 8th हाउस में है, तो आपकी हेल्थ अगर खराब भी थी तो सैटर्न आपको कुछ होने नहीं देंगे। सैटर्न आपको वहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वीनस भी उसी हाउस में होने के कारण थोड़ा सा रिलेशनशिप में मतभेद हो सकते हैं। तो आप थोड़ा सा अपनी बोली को नियंत्रित रखें और दिमाग से काम लें। मर्क्यूरी आपके 7th हाउस में है, तो आपके पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन काफ़ी बेटर रहेगा, लेकिन सन का वहाँ ट्रांजिशन रहने के कारण थोड़ा सा चीज़ें बिगड़ सकती हैं आपके एंड से, तो उसे संभाल के रखना आपकी जिम्मेदारी है। ज़ोडिएक साइन की अगर मैं बात करूं तो सेजिटेरियस हो सकते हैं,
जिनके साथ आप डील कर रहे हो। लिब्रास हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो। स्कॉर्पियो का एनर्जी हो सकता है, ओके, जैसे कि मुझे यहाँ दिख रहा है। एक्वेरियस एनर्जी हो सकता है, एरीज, कैप्रिकॉन, टॉरस, इवन कोई जेमिनाई ही हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो। या फिर अगर ये वो ज़ोडिएक साइन नहीं है, तो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करने वाले ये ज़ोडिएक साइन में से कोई एक हो सकते हैं। ओके, ओके, सो लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी फॉर योर लव लाइफ। ओवरऑल एनर्जी फॉर योर लव लाइफ। ओके, वाओ, दिस इज द कार्ड ऑफ मर्क्यूरी, यानी कि आप ही की ज़ोडिएक साइन को रिप्रेजेंट करता है, द लवर्स, ट्रू सोलमेट। इस वक्त आपकी जो रिलेशनशिप रहेगी, या हम ये बोल सकते हैं इस वक्त पर जो आपका कनेक्शन है, जैसे कि जेमिनाइज, जो जेमिनाई होते हैं मिथुन राशि वाले लोग, वो वैसे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर मैं बोल सकती हूँ कि उन अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं जेमिनाई। ओके, सो रिलेशनशिप में आपकी तरफ से हमेशा गिवन मोड रहता है, बट आपको रिसीविंग भी इस वक्त पे होगा। ओके, अंडरनीथ एनर्जी है, और ये चेक करते वक्त मुझे ये भी दिखा है, तो मे भी पॉसिबल आपके जो भी आपका ट्रू सोलमेट है वो आपसे बहुत जल्दी मिलने वाला है, बट अभी आपको काफ़ी फियर है, चीज़ें कुछ बिगड़ी होंगी, उन चीज़ों को ठीक होने का फियर है, लेकिन आपके जो भी विशेज़ है वो सुन लिए गए हैं। होप्स मत खोइए, क्योंकि डिवाइन उस पे वर्क कर रहा है, बस आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखते हुए आगे बढ़ना है। ओके, लेट्स shades. I discover and utilize my energies to protect myself in any circumstances. और ये कार्ड भी फ्लिप हुआ था, इसलिए मैं इसको ले रही हूँ। वाओ, जो ये कार्ड कहता है सोलमेट कनेक्शन, वही आपके इस ऑरिकल डेक से कार्ड आया है, सोलमेट्स। ओके, सो यू आर डीलिंग विथ योर सोलमेट। वाओ, अमेजिंग। ओके, सो जेमिनाई, अगर मैं आपसे बात कहूँ तो 2020 से पहले तक आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अ, मैं ये बोल सकती हूँ अकेले रहना पसंद हो गया था, या रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आए होंगे। सितंबर के बाद में आपने का अवेकनिंग इस तरीके से हुआ कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा हील भी कर लिया है इस वक्त पर, इस वक्त तक। और दूसरा, आपने अपनी एनर्जीज को डिस्कवर कर लिया कि आप क्या हैं, आपने अपने आप को समझ लिया है, और आप अपनी एनर्जी को अब यूज करना सीख गए हैं। जैसे मैं बोलती हूँ ना, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, तो यू नो वेरी वेल हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ओके, सो बहुत सारी चीजें आप सीख चुके हैं। फुट स्टेप का कार्ड कहता है, आई बिलीव दैट मोर मोर द पेशेंस द बेटर द रिजल्ट। ओके, जित आप ये भी समझ गए हैं, क्यों, देखिए ये कार्ड अगेन वही कहता है, क्योंकि आपने अपनी हीलिंग की है, इसलिए आपको अपनी एनर्जी को कैसे यूज करना है ये भी पता चल गया, और आपको कितना पेशेंस रखना है ये भी। पेशेंस रखोगे तो आपको उसका बेटर रिजल्ट मिलेगा, ये भी आप समझ गए हैं, और इसीलिए आप बहुत पेशेंस के साथ अब आगे बढ़ने लगे हैं अपनी जर्नी में ही। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स योर पास्ट, प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर एनर्जी। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है।
बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आप लोगों की रिलेशनशिप में। हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के कारण, कोई फैमिली मेंबर के कारण, बट आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हुए थे। तो मैं जो बोल रही हूँ वो कार्ड मुझे दिखा। ओके, सो लेट्स सी। योर पास्ट एनर्जी, वाओ, योर करंट एनर्जी, अमेजिंग। जेमिनाई, अब आप तो खुश हो जाइए क्योंकि ये रेस्ट ऑफ दिसंबर, यानी कि जाते जाते दिसंबर आपकी बहुत सारी विशेस पूरी करने वाला है। ये शफल के वक्त पे भी दिखा था कार्ड, 9 ऑफ कप्स। आपकी विशेस पूरी होने वाली है। जो भी आप अभी तक विश कर रहे थे, ये 2021 जाते जाते आपको देखे जाएगा। ओके, और अगर ये 15 डेज नहीं तो नेक्स्ट 15 डेज फॉर श्योर। ओके, खैर हम नेक्स्ट मंथ करेंगे जनवरी का रीडिंग, बट आप अगर आप ये रीडिंग आज देख रहे हैं तो आज से ही हम लोग दिसंबर मंथ का रीडिंग कर रहे हैं। ओके, सो द हर्मिट, 5 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। ओके, सो पास्ट एनर्जी मुझे लग रही है कि आपको बहुत किसी चीज को लेकर सैड थे, आप सौरो में थे बहुत। हो सकता है किसी चीज का कोई भी चीज हो सकती है, जरूरी नहीं कि रिलेशनशिप, बट फिर भी बहुत सारा लॉस होने के कारण आप बहुत सैड एनर्जी में थे। और इसीलिए आपने अपने आप को एक हीलिंग एनर्जी देने की कोशिश की। आपने अकेला, जैसे कि मैंने अभी इन कार्ड से बोला था आपको कि आप बहुत हद तक अपने आप को हील कर चुके हैं, जस्ट बिकॉज कि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। सो आपका ये पास्ट एनर्जी हमारी, आप काफी हद तक खुद को हील करने लगे, अपने आप को जानने की कोशिश की, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर हुए। और काफी ये सब करने से, जो ये कार्ड, जो सॉरी ये कार्ड ने जो कहा है पेशेंस आप सीखे हैं, वो ये कार्ड भी यही कहता है कि पास्ट की चीज़ों से आपने बहुत पेशेंस अपने आप संभालना सीखा है। पेशेंस में आप रहना शुरू कर चुके हैं क्योंकि आपको समझ में आया कि जल्दीबाजी में किया हुआ काम गलत हो सकता है। ओके, करंट एनर्जी में 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। मे बी पॉसिबल कि अ, अभी इस वक्त पर अगर मैं आपसे बोलूं, या मे बी पॉसिबल कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो चुका हो, या आपको उनकी तरफ से कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हो कि वो वापस कम बैक कर रहे हैं, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो पास्ट लाइफ का कोई, पास्ट लाइफ से मैं ये बोल सकती हूँ आपका सोलमेट जो पास्ट लाइफ में था वो आपसे कनेक्ट होने वाला है बहुत जल्द। क्योंकि करंट एनर्जी में सेकंड चांस तो कह ही रहा है ये कार्ड, बट उसके साथ में 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि इंडिपेंडेंट एनर्जी, जो अपने आप में खुश है और इस नेचर से कनेक्टेड है एनर्जी, जो कि अभी आप लोगों की है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोग इतना मेहनत कर चुके हैं कि अब हार मानना नहीं चाहते हैं। ओके, नियर फ्यूचर में पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, सो अगर आप वेट कर रहे हैं अपने किसी भी पर्सन से बात करने का, तो मुझे लग रहा है कि जेमिनाई, 28 दिसंबर के बाद, 28 के बाद, यानी कि जनवरी फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक के पहले पहले अगर आप वेट कर रहे हैं, देन डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से दिसंबर जनवरी के बीच में ही, 1 महीने के अंदर अंदर कम्युनिकेशन रिसीव होगा। अगर डिस्टेंस पे है तो मिलने की बात भी हो सकती है, क्योंकि और ये कमिटमेंट की बात होगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगर वो आपसे बात करेंगे तो अब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की करेंगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, पर्सन आपके जो पार्टनर है वो आपसे सेपरेट है, तो उनके साथ आपके टर्म्स ठीक होने वाले हैं। और पेज ऑफ पेंटिकल, हो सकता है इनिशियली वो आपसे सिर्फ बात करें और शायद फोन की जगह मैसेज करें, ये भी हो सकता है। बट जो भी होगा वो वही होगा जो आप कब से विश कर रहे थे। ओके, सो आपकी विश जो है वो सुन ली गई है और अब उस पे ही काम हो रहा है। दिसंबर जनवरी आपके लिए बहुत अच्छा है जेमिनाई असेंडेंट, आपको खुशखबरी मिलने वाली है, आपकी जो इच्छा थी वो पूरी होने वाली है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके साथ होगा आपका।
सेकंड चांस मांग रहे हैं, यानी कि कोई पास्ट से ही रिटर्न होने की आशंका बता सकती हूँ मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई न्यू बिगिनिंग से ज्यादा लग रहा है कि कोई पास्ट पर्सन कम बैक कर रहा है आपकी लाइफ में। बट ये ही बोलूंगी कि अगर आप सिंगल थे, अभी तक कोई नहीं था, तो पास्ट लाइफ से वो व्यक्ति आपसे ऑलरेडी कनेक्टेड है और वो आपका सोलमेट होगा। ओके, राइट, सो एडवाइस फॉर यू, Gemini ascendant, advice for you. Advice for you. Look at the bigger picture. ठीक है, चीजों को देखने का नजरिया थोड़ा सा चेंज कीजिए। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, जो कि मैं बोल रही हूँ अब आपका शुरू होने वाला है। जो चीजें आप इतने समय से वेट कर रहे थे वो अब स्टार्ट होने वाली है। और ये एनर्जी न्यू मून का है, तो न्यू मून शायद 4 जनवरी को है, 3 या 4 जनवरी को न्यू मून है। तो बी रेडी जेमिनाई, क्योंकि आपका न्यू स्टार्ट होने वाला है और वो मुझे लग रहा है आपके पर्सन कम बैक करेंगे, उन्हीं के साथ एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा। ओके, एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई प्लीज? रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है, रिमेन पॉजिटिव। ओके, अंडरनीथ रिकवरी का कार्ड था, इट मीन्स जो चीजें बिगड़ गई थी उनकी रिकवरी अंडरनीथ हो रही है, आपको भले ही वो ना दिखे। ओके, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, लेट्स सी। अगर आप लोग अपना पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या कुंडली का एनालिसिस, हीलिंग के सेशंस, आप कुछ भी करवाना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी। कॉन्टेक्ट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। ओके, अंडरनीथ जो कि मैसेज बहुत ज़रूरी होता है। और यूनिवर्स एक और मैसेज आपको देना चाहते हैं, वो है लाफ्टर का। लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स, यानी आप जितना खुश रहेंगे उतना ही आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर यू जेमिनाई असेंडेंट। आप खुश हो जाइए क्योंकि आपकी विश पूरी होने वाली है। ओके, और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग एनर्जाइज क्रिस्टल पेंडेंट या फिर फ्रेग्रेंस कुछ भी लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कैंसर असेंडेंट की रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।